कथा भगवान शिव की नगरी में पाप करने पर मोक्ष नहीं मिलता। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। काशी नगरी की बहुत सारी कथाएं मैं अपने लिंक पर दे चुकी हूँ। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा तो आपकी हर रोज की नई अपडेट की कथा मिलती रहेगी। और यह कथा वास्तविक स्कंद पुराण से ली गई है। तो एक नई कथा और है। शिव जी की कृपा के बिना काशीवास की दुर्लभता और काशी की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, हे महाभाग, अगस्त जी सुनिए। सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ा तपस्या से भूमि पर ले आए थे। फिर वहां से तीनों लोकों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग पाप करते हैं और जब तक काश दंड उन्हें दंडित न कर ले, उनके दंड को समाप्त न कर दे, उनके पाप को समाप्त न कर दे, तब तक वह दंडित करता रहता है। और इस तरह से वह अस्थि कभी भी काशी जी नहीं पहुंच सकती, या वह आत्मा काशी जी नहीं पहुंच सकती है जो कि मोक्ष लेना चाहती है। अपने बिना पापों की भरपाई किए हुए बिना काशी जी कोई नहीं जा सकता है। काशी के बड़े ही नियम कठोर हैं। इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। स्कंद जी कहते हैं, दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप यानी पास में धनंजय नाम का एक वैश्य रहा करता था। वह अपनी माता का बड़ा ही भक्त हुआ करता था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता था, यानी अच्छे कर्मों से ही धन कमा कर लाता और उससे याचकों को संतुष्ट किया करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता रहता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्यप्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसे गुणों का बखान करते नहीं थकते थे। उसके गुण के बहुत बखान किया करते थे और सराहना करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। पहले के समय में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था, यानी कि दूसरे पुरुष से मिलने के लिए चली गई थी अपने पति को छोड़कर। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोह के कारण अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में, यानी कि जिस नरक का कभी नाश न हो सके, उसमें पड़ जाती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। यानी कि अपना तो कर्म खराब करती ही हैं ऐसी स्त्रियां, अपने अच्छे भले पति का भी सर्वनाश कर देती हैं। एक स्त्री जाने कितनों के लिए पुण्य कमा सकती है। यही नहीं, जब एक स्त्री पुण्य कमाती है, उस पुण्य का फल वह किसी को देना चाहे न देना चाहे, लेकिन ईश्वर उससे प्रसन्न होकर पूरे घर को उसका पुण्य और प्रताप प्रदान कर देते हैं। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए, यानी अपने सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए, और किसी पर पुरुष से विवाह से पहले संबंध नहीं बनाना चाहिए, चाहे विवाह के बाद भी। खोटी बुद्धि वाले व्यभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्ठा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पुरुष के साथ दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया प्रति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु शिव को अपने गर्भ में निर्धारण कर ली थी? नारी अपने पतिव्रत के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश बैकुंठ में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी की सखी पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय लेकर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से चारिणी हो गई थी, यानी कि दूसरे पुरुष के पास समागम करने चली गई थी, मिलने चली गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिवयोगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। किसी अच्छे कर्म के कारण से ही उसका पुत्र धनंजय शिवयोगी का साथ पाकर, महर्षियों संतों का साथ पाकर वह अच्छा काम करने लगा। उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया। अपनी माता की हड्डियों को यक्ष करदम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। उसके बाद उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेट कर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा। फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ
गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया, यानी कि उसे शुद्ध किया। उसके बाद नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। उसके बाद उसे तांबे के बर्तन में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर चल दिया। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। तांबे में जो अस्थियां रखी थी वह लेकर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वह तांबे का संपुट नहीं था, वह अस्थियां नहीं थी। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने चला गया और धीरे धीरे वह कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर उस जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट गया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री ने पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो, हड्डियों के शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा, जितना कहोगे उतना। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए हुए सब वृत्तांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में लेकर चला गया। लेकिन दैव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। अगस्त्य जी भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य में से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पा पाता है, मोक्ष की प्राप्ति का भागी नहीं बनता है, जब तक वह काशदंड से अपने पापों का नाश न करवा ले, तब तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। हे महामुनि, असी और वरुणा ये 2 नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वह पुरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गया गोता लगाया हुआ होगा, लेकिन किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली होगी। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृत धारण करके शिव रूप हो जा। आहा, क्या जीव को गर्भवास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूत से हाथ से बांधा हुआ जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्य जगह जाता है? अगस्त्य जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णेतर मनुष्यों का भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धापूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा से फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महत तत्व में लीन हो जाता है। फिर महत तत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाती है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण स्वरूप का आलिंगन करके स्थित होती है। वह परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृतिस्थ पुरुष को लीला पूर्वक अपने से अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि मध्य और अंत में रहित शिव हैं, यानी कि भगवान महाविष्णु जो हैं उन्हीं से भगवान महादेव यानी सदाशिव भगवान उत्पत्ति हुई है और इनका ना आदि है ना अंत है। ना ही महाविष्णु उत्पन्न हुए हैं और ना ही सदाशिव भगवान, क्योंकि यह विश्व रूप के अंतर्गत आते हैं और अंत में रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वतीपति। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं, इसलिए काशी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी रुद्रावास महाशमशान तथा आनंदवन कहा गया है। अगस्त्य जी, देवादिदेव भगवान शंकर ने माता पार्वती देवी के आगे जो कुछ कहा था उसे ज्यों कत्यों मैंने सुना दिया और वह सब तुमसे कहा जो महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता और सुनता है वह शिवलोक को प्रतिष्ठित होता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इस तरह से काशी जी की यह कथा संपन्न होती है।